कुछ क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे पूछे जाते हैं, रेलवे एग्जाम में या फिर एसएससी का एग्जाम देते हैं आप, जो गलती से एग्जामिनर क्वेश्चन बना के डाल देते हैं। वो अपने हिसाब से बड़े मुश्किल क्वेश्चन बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो काफी आसान हो जाते हैं। अगर आप क्वेश्चन को सही तरीके से पढ़ें और सही लॉजिक को समझेंगे तो शायद जो क्वेश्चन आपका 1 मिनट का लगने वाला है वो आपका 1 सेकंड का हो या हो सकता है 10 सेकंड का हो। सिर्फ पढ़ने और समझने का सब कुछ गेम है। तो आज ये हमारी क्लास मतलब सीरीज का 12वीं क्लास है, जहां पे हम लोग 10 सेकंड के अंदर कैसे क्वेश्चन को बनाएं। वो क्वेश्चन जो इजी से इजी होते हैं, लगभग 50% ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में जो इजी तरीके से बनाए जा सकते हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं कि मेरा एप्लीकेशन का नाम है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल ऐप। इस पे आपको एक बैच हम लोग प्रोवाइड करते हैं, यूथ रेलवे आरआरबी एनटीपीसी बैच। तो अभी इस पे इस वाले कोड को अप्लाई करने पे आपको 180 रुपीज में मिलता है। इसके अंदर में हमने पूरे के पूरे मैथ्स और रीजनिंग इसमें कंप्लीट हो चुकी है, और मैथ्स में लगभग 80% का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है और बाकी इसमें कंप्लीट हो रहा है। तो इस बैच के अंदर में यूथ बुक के सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन कराया गया है, जो आपको अभी ऑफर प्राइस में 180 रुपए मिल रहा है। अगर आपका आगे एनटीपीसी का एग्जाम है, ग्रुप डी का एग्जाम है, या फिर अभी एग्जाम आप देने वाले हैं। इसके अलावा महासंगम बैच एक ऐसा बैच होता है जिसके अंदर में कुल 10 बैचेस होते हैं। इसके अंदर में ये बैचेस भी होगा, और इसके अलावा मैथ्स फाउंडेशन, पिनेकल बुक, साइंस, रीजनिंग, मैथ स्पेशल, बस सारे के सारे बैचेस एक साथ आपको मिल जाते हैं। कंप्लीट जो भी बैचेस आपको दिख रहे होंगे वो सारे के सारे मिलेंगे। तो अगर आपको मैथ्स को अपने लेवल को 10 गुना ज्यादा अच्छा बनाना है, जितना भी आप जानते हैं, तो ये बैच आपके लिए सफिशियंट है रेलवे एग्जाम के लिए। बाकी अगर आप सीजीएल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो मैथ्स फाउंडेशन बैच। अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्लास में देखिए एक बड़ा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, और ये नंबर सिस्टम के आज हम लोग मैक्सिमम क्वेश्चन लेने की कोशिश किए। अब क्वेश्चन देखने के बाद ऐसा लग रहा है कि ये बड़ा सा क्वेश्चन है, इसमें कहाँ शुरू करें, क्या करें। तो जब ऐसे क्वेश्चन लगे कि आपको कहाँ से शुरू करना है, तो हमेशा नीचे से उल्टा शुरू करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, संख्या ज्ञात कीजिए। कौन सी संख्या? बोला था कि लास्ट में दिया कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पे मौजूद अंक से एक कम है। तो सबसे पहले इस रूल को फॉलो करके देखेंगे कि दहाई के स्थान पे जो है, यानी कि दहाई के स्थान पे यहाँ 3 है, यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, वो 10,000 वाले स्थान से एक कम होना चाहिए। 10,000 यानी कि ये 6 है, 6 से एक कम है तो बोलेंगे नहीं, 6 से एक कम है तो बोलेंगे हाँ, यहाँ 6 से 4 कम है, 6 से 0 कम है, तो ऑप्शन गलत, और ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मतलब इस क्वेश्चन को क्यों बनाया गया था, इसका कोई लॉजिक नहीं था। अगर इस तरीके से क्वेश्चन दे के अगर ऑप्शन ही दे दिया जाए एग्जैक्ट, तो अब एग्जामिनर से मैं ये चाहूंगा कि अगर ऐसा क्वेश्चन बनाना हो तो ऐसे क्वेश्चन में आप लास्ट में बोलिए कि इनका डिजिटल सम निकालिए, तो शायद आप ऑप्शन से ना लगा पाए। यानी कुछ इसमें थोड़ा सा ज्यादा वो करिए, या इनके डिजिट को योग करके कुछ और भी क्रिएट किया जा सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती, तो जहां से आप ऑप्शन से नहीं जा सकते। लेकिन ये उनकी गलती है, इसका फायदा उठाना होगा। और ऐसे बहुत सारी गलतियां करते हैं एग्जामिनर, जहां पे आप उठा सकते हैं। कल भी मैंने इसी वीडियो बनाया था, वीडियो नंबर 11। और चलते हैं आगे, क्वेश्चन को देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन हम लोग लगाना भी सीखेंगे। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 दिया हुआ है। तो सबसे पहला काम होगा कि चेक करते हैं 12 है किसमें। तो 7 और 6 13, 7 2 9, 7 6 13, और 7 5 12। अब बताइए ये क्वेश्चन क्यों बनाया गया था? अगर ये चाहते तो और भी ऑप्शन को 12 कर सकते थे, लेकिन एक ही ऑप्शन क्यों दिए? या तो इनकी गलती है, या इस तरीके से दिए जाते हैं। वैसे आपकी बुक का 60 नंबर का क्वेश्चन, बहुत सारे लोग ऐसे कमेंट करते हैं कि ये क्वेश्चन तो आप खुद बना लेते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये आपके बुक का, यूथ बुक का नंबर सिस्टम का 60वां क्वेश्चन है, आप चेक कर सकते हैं। आपके एग्जाम का आया हुआ क्वेश्चन है, ग्रुप डी 2022 का। हम तो उनकी गलतियों को ढूंढते हैं और उसको सही करने की कोशिश करते हैं। ये गलतियां ज्यादा लोगों को ना पता चले तो ज्यादा बेहतर होगा, ठीक है, कि आपका उसको फायदा होगा। चलिए आगे चलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को लगाने के बारे में सोचते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलते हैं, रेयर ही मिलते हैं लेकिन मिलते हैं। तो उसमें एरिया निकालने के 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं। एक आता है कि हमारे पास निर्देशांक अक्षों पे सरल रेखा द्वारा निर्मित त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी अक्ष पे कोई एक ट्रायंगल बनाया जाएगा। अक्ष मतलब समझिएगा, अक्षों पे यानी एक्स या वाई पे जो भी, और एक इक्वेशन दिया रहेगा, और इसमें हमको क्या पूछा जाता है, एरिया। तो ऐसे क्वेश्चनों को लगाने का तरीका सबसे बेहतर क्या होता है, बस आप ये देखिए कितने बार में कट रहा था, बोलेंगे 7 बार में कट रहा है। ये इससे कितने बार में कट रहा था, बोलेंगे 5 बार में। बस इन दोनों को गुणा करके आधा कर लिया करिए, ये हमेशा काम करेगा, हमेशा। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाफ बेस इंटू हाइट, एक गुणा करते हैं तो बेस निकलता है, एक हाइट निकल जाता है, और उसको हाफ बेस इंटू हाइट हमने किया और कुछ किया नहीं। दूसरा टाइप नहीं है यहाँ पे। 1 से 10 दोनों शामिल
तक प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना और घनों का योग कितना होगा। अच्छा, घन में क्या होता है, अब इस क्वेश्चन को अगर आप लगाने जाएंगे तो फार्मूला तो यूज करना ही पड़ेगा, लेकिन फार्मूला इतना मुश्किल नहीं। लेकिन एक चीज का हमेशा ध्यान रखना कि जैसे लास्ट में 10 है तो इसमें n+1 होता है, यानी कि 10 तो होगा ही और इसके बाद n+1 यानी 11 भी आएगा। और इसमें हमेशा जब भी ये 10 या 15 के लास्ट डिजिट पे ये टर्न करता है या ओवर करता है, ठीक है, तो उस केस में हमेशा यूनिट डिजिट 5 होता है। और 5 के स्क्वायर का कुछ भी कर लीजिए, क्यूब घन जो भी करना हो, हमेशा आंसर 5 ही आता है यूनिट डिजिट। तो एक ही ऑप्शन में 5 है तो हमारा आंसर 5 होगा। इस चीज का ध्यान रखेंगे, इसमें बहुत जोड़ने में काम आता है। चलिए नेक्स्ट, या तो देखिए 5 या तो सम संख्या के साथ होगा तो 0 भी हो सकता है, ठीक है, उसमें देखेंगे। अच्छा, एक क्वेश्चन ऐसे होते हैं इनको ध्यान से समझ लीजिएगा, बड़े ज्यादा बार रिपीटेड वाले क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन मतलब ना ही दिए जाए एग्जाम में तो ही इसका कोई मतलब होता नहीं, लेकिन क्यों पूछा जाता है इसका लॉजिक अगर एक बार समझेंगे कैसे होता है। वैसे एग्जाम में क्या होता है कि दो संख्याओं का योग दिया रहेगा, गुणनफल दिया रहेगा और इनके व्युत्क्रमों का योग पूछा जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, बस इन्हीं दोनों को भाग दे देना होता है। तो आप बोलेंगे तो 2/3 हो जाएगा, इतना ही करते हैं। अच्छा, रीजन क्या है इसके पीछे, क्योंकि व्युत्क्रम का योग क्या होता है 1/x 1/y। तो अब जब हम देखते हैं तो ऊपर में x+y और नीचे में xy, मतलब हमको ऊपर में योग लिखना होता है, नीचे में उनका गुणनफल लिखना होता है। तो हमने योग लिख ही दिया था और नीचे गुणनफल लिख दिया था और यही आंसर आ जाएगा। जैसे ये क्वेश्चन दिया है, यदि दो संख्याओं का योग 30 है और उनका गुणनफल दिया हुआ तो आंसर क्या आ जाएगा 3/5। कितना समय लगेगा, ये 1-2 सेकंड वाला क्वेश्चन है, जिनको आप एग्जाम में समय अपना बचा सकते हैं। और देखिए, अब ये जरूरी नहीं कि नंबर सिस्टम में दे, ये एलसीएम एससीएम में भी पूछा जा सकता है। अब देखिए, दो संख्याओं का योग दिया है तो योग ऊपर रख लीजिए, दोनों संख्याओं का गुणनफल तो नहीं दिया लेकिन दोनों संख्याएं दे दी है। अच्छा, होता क्या कि एलसीएम एचसीएफ का जब गुणा करते हैं ना तो वो दोनों संख्याओं गुणनफल के बराबर होती है। मतलब गुणनफल को आपको नीचे यहां लिख देना, बस 84 गुणे में 6 हो गया आंसर। 6 से 9 बार में, 3 से 3 बार में, 3 से 28 बार में, आंसर इतना करना। जैसे ये भी सीखे, दो संख्याओं के योग 16, गुणनफल ऑलरेडी दिया है तो 16/63, ये आंसर हो जाएगा। कितना समय, 1-1 सेकंड, 2-2 सेकंड। कुछ क्वेश्चन देखिए दिए ही क्यों जाते हैं, इसके पीछे भी कुछ, अब किस लिए दिए जाते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं इजी, तो आपको भी आना चाहिए। अगर 1 सेकंड वाला क्वेश्चन है तो 1 सेकंड में करिए, 10 वाला है तो 10 में करिए, अगर 20 सेकंड का है तो 20 सेकंड में भी करिए। सारा कुछ आपको बताया गया बैच के अंदर में कि किस क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। हो सकता है क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो तो वहां पे कैसे करना है, कैलकुलेशन को कैसे बचना है, आपको टाइम कैसे आपको बचाना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाती हैं। जैसे देखिए, ये भी वही सेम क्वेश्चन है, बस देख लीजिएगा, एनटीपीसी 2021 में पूछा गया और कई बार, मतलब सोचिए कि 2022 और 21 मिला कम से कम 6-7 क्वेश्चन आया, तो ये अच्छा है, मतलब कहीं ना कहीं आपको दोबारा रिपीट होने के चांसेस है। योग दिया है, कोई दिक्कत नहीं, योग लिख लीजिए 72, नीचे में 2 गुणे में 102, सेम 2 से काट लेंगे, ये 36 बार आ जाएगा, 6 से 6 बार, 6 से 17 बार, 6/17, मतलब इजी है, कॉमन तरीके से कर सकते हैं। अच्छा, और अगर हम देखें तो ये सेम है, इसका आंसर आप लोग कमेंट कर दीजिएगा। 84 है, नीचे में 3 गुणे में 124, कौन सा आएगा आप देख लीजिएगा। इजी है, मतलब कर सकते हैं कॉमन तरीके से, और कोई तरीके का इसमें अलग से सोचना नहीं है। कुछ क्वेश्चन देखिए और इजी वाले बात करते हैं नंबर सिस्टम में, जो बार बार रिपीट होते हैं। ये परसेंटेज में भी आते हैं, ये बोट एंड स्ट्रीम में भी यूज होते हैं, ये प्रॉफिट लॉस में यूज होते हैं, ये बेसिक नंबर सिस्टम में यूज होते हैं। बस इस पैटर्न को एक बार समझिए। ये अलजेब्रा में भी आते हैं, सीएचएसएल सीजीएल के प्री और मेंस के पेपर में भी आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दिखेंगे इनडायरेक्टली रूप में। मतलब ऐसा नहीं कि हर जगह इस तरीके से लिखा हो, कहीं कहीं डायरेक्ट दे के पूछा जाता है, कहीं कहीं दूसरे लैंग्वेज में पूछा जाता है। वो सारा चीज है, मैं क्वेश्चन सारा एक साथ तो नहीं ला पाया, हाँ, लेकिन कभी हम इस पे लाएंगे जितने भी क्वेश्चन बने होंगे। क्या दिया रहता है क्वेश्चन में, दो संख्याओं का योग 25 और उनके बीच का अंतर दिया रहता है और संख्याओं का अनुपात पूछा है। योग और अंतर दिया रहता है, मतलब सीएनडी रूल लगता है, एक a+ भी है, एक a- भी है। तो सीएनडी रूल क्या बोलता है, एक बार अंश को हर में जोड़ लीजिए, एक बार अंश को हर में घटा लीजिए। तो वही चीज करना, एक बार इनको जोड़ लेते हैं तो ये 40, एक बार इनको घटा लेते हैं तो बोलेंगे 10, और ये 4:1 का अनुपात। बस यही करना। एक्चुअल में देखिए ये होता कैसे, उसका लॉजिक भी समझ लीजिए, क्योंकि हर चीज का ट्रिक तो ठीक है लेकिन कैसे आता है। ये 25/15 है, तो अगर यहाँ x/y चाहिए तो देखिए ये y को हमने हटाया यहाँ से सीएनडी रूल में, तो एक बार 15 जोड़ लेते हैं इसमें और एक बार 15 घटा लेते हैं इसमें, तो यही हमारे पास 4 और 1 का अनुपात आया। सेम इसी तरीके से देखिएगा, दो संख्याओं का योग 20 और अंतर दिया है, तो एक बार इन दोनों को जोड़ लेंगे तो बोलेंगे 36। आपको इतना ही करना है, हर बार थोड़ी ना कि लिखना है इसको, इतना करने की जरूरत नहीं है। अंतर कितने का 4, तो बोलेंगे 9/1 हो जाएगा। अच्छा, ये लैंग्वेज में ही नहीं मिल सकता, ये और अलग अलग तरीके से परसेंटेज में ऐसे मिल जाता कभी कभी। देखिए एक बार मैं यहाँ लिख देता हूँ, आप क्वेश्चन देखे होंगे, a+b का 30%, a-b का
50% के बराबर है। आपसे पूछा जाए ए और बी का अनुपात, तो देखिए कहीं ना कहीं ये बराबर दिया था, लेकिन कहीं ए प्लस बी और ए माइनस बी के रेशियो के बारे में बात कर रहा है। तो एक बार 50 और 30 को जोड़ लेंगे तो 80, एक बार 50 और 30 को घटा लेंगे तो ये 20। यहां भी 4 और 1 का अनुपात, ऐसा भी पूछा सकता है। कभी कभी बोट एंड स्ट्रीम में आता है कि धारा की दिशा में और धारा के विरुद्ध इनका अनुपात दिया रहता है कि 4 और 1 है, तो बोट और वाटर का रेशियो पूछा था। तो एक बार 4 में 1 जोड़ लेंगे, एक बार 4 में 1 घटा लेंगे। और कई जगह पे सीएनडी रूल के अलग से भी क्वेश्चन बहुत सारे मिलते हैं, ठीक है। वही सेम कॉन्सेप्ट है, 4 1 5, एक बार 4 में से 1 चला जाएगा 3, 5 3 का अनुपात हो जाएगा। 5 3 अनुपात तो बोट की वैल्यू या वाटर की वैल्यू बहुत जगहों पे यूज होगा, वो देखेंगे आगे चल के जैसा भी होगा। 5 संख्याओं का अनुपात दिया हुआ है, उनका योग दिया हुआ है दूसरी और पांचवी संख्या के योग। अब ये मतलब बेकार वाले क्वेश्चन होते हैं, मतलब इनको तो आप 1-2 सेकंड वाले, दूसरी और पांचवी, 5 2 7, 7 से कटने वाला एक ही नंबर दिया, तो फिर ये क्वेश्चन है नहीं, लेकिन बस लिख दिया गया कि ऐसे अगर मिल जाए तो आपको किस तरीके से करना है। नेक्स्ट एक बार और समझिए, इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि एक्स वाई की वैल्यू क्या होगी। एक्स वाई का जो अनुपात है देखिए वो 8 है, एक्स प्लस वाई का 5 है। और देखेंगे तो ये यहां भी वही सेम चीज है, एक्स प्लस वाई की वैल्यू दिया, एक्स माइनस वाई। अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो देखिए 5 और 3 8, और वाई की वैल्यू चाहिए 5 माइनस 3 2। इन दोनों का अनुपात निकाल सकते हैं, इन दोनों का अनुपात कितना आ जाएगा, 4 और 1 का, 4 1 का, यानी कि 4 1 के गुणनफल में आ जाएंगे। तो 4 से कटने वाला नंबर हमको ढूंढना होगा। तो 4 से कटने वाला तो बोलेंगे 2 नंबर है, लेकिन हमको इससे लगाना नहीं है, हमको तो ये बोल ही दिया कि 8 के मल्टीपल में है ये, तो 8 के मल्टीपल में तो एक ही आंसर है, तो फिर हम इस पे भी नहीं जाएंगे। लेकिन अगर निकालना हो एक्स वाई का मान तो आप निकाल सकते हैं कि कौन सी वैल्यू हमारे पास हो सकती है, इजी तरीके से लगा सकते हैं। तो नंबर सिस्टम में कुछ बेसिक क्वेश्चन हमने लिए, बहुत आसान कॉमन क्वेश्चन, जिसको आप इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा और भी देख लेते हैं क्वेश्चन, और भी क्वेश्चन हो सकता है इसमें। चलिए एक और क्वेश्चन भी देखिए, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमारे पास है, ज्ञात कीजिए जिसके सीख। मैंने क्या बोला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में 2 तरीके से क्वेश्चन मिलते हैं आपके पास। एक तो हमारे पास जो इक्वेशन वाला आता है, दूसरा हमारे पास क्या मिलते हैं कि इस तरीके के 3 पॉइंट दिए रहेंगे और इसमें निकालना होता है। तो ऐसे क्वेश्चनों में हम क्या करते हैं कि ट्रायंगल में किसी एक जो निर्देशांक बिंदु होते हैं इसको 0 बना देना, मतलब 0 0 0 0 कैसे बनाएंगे, जब इसमें हम 2 घटा लेंगे, इसमें कुछ मत करिए, इसमें ऐसे छोड़ दीजिए, इसमें 2 घटा लिए तो सब में हमने 2 घटाना पड़ेगा, इस वाले में भी इस वाले में भी। इसमें हमने कुछ नहीं किया तो मतलब 0 0 है। तो चलिए ये वाला तो 0 0 बन गया, और दूसरा वाला हमारे पास क्या बना, तो आप बोलेंगे इसमें 2 रहेगा, इस वाले में 1 आ जाएगा, इस वाले में देखिए 3 रहेगा, और इस वाले में -1 आ जाएगा। यही तो आएगा ना, इसमें घट जाएगा तो -1 आ जाएगा। तो अब हमारे पास ये वाला तो खत्म हो गया, अब यही 2 बचे। तो इसमें हमको क्या करना होता है, दूर वाले का दूर के साथ गुणा और नजदीक वाले का नजदीक। 2 का गुणा अगर हम 1 में करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, -2। 1 का गुणा 3 में करेंगे, इन दोनों को घटा के आधा कर लेना होता है। साइन कैसा भी रहे, प्लस माइनस फर्क नहीं पड़ता। देखिए 3 2 5 का आधा कितना, 2.5, और 2.5 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ये सब में काम करेगा, बस किसी एक को 0 बना लीजिए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि इसी को 0 बने, आप इसको भी बना सकते थे, इसको भी बना सकते थे, किसी भी। और कम से कम इसमें 5-6 क्वेश्चन आया जिसको आप आसानी से लगा सकते हैं, बिना कुछ किए आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और रही बात कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो 50 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए रेलवे के अप्रोक्स, और उन 50 क्वेश्चनों का सोल्यूशन जल्दी आपको एप्लीकेशन में मिलने वाला है, जिससे कि आप सारे के सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। बाकी ये रेलवे की हमारी बुक है, 1100 क्वेश्चन का एक ऐसा पैटर्न तैयार किया गया है, सभी क्वेश्चनों को मतलब निकाल के, सभी पूरे मैथ्स के जितने भी रेलवे में पूछे गए सबसे बेहतर तरीके से आपको अमेजन में मिल जाएगी। आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलती है, वहां से देख सकते हैं। इसके अलावा हमारी शॉर्टकट मैथ्स का रहस्य की भी एक बुक आती है, जो अमेजन पे आप ढूंढ सकते हैं। बाकी मैं लिंक डलवा दूंगा बुक के डिस्क्रिप्शन के अंदर। बाकी अगर आपको कोई बैच चाहिए, जैसे ये बैच, अभी इसकी प्राइस एक मिनिमम प्राइस में आपको मिल रहा है। ये कोड अभी 1 दिन तक और चलने वाला है, इसके बाद ये बंद हो जाएगा। और इस कोड के बाद इसकी प्राइस जो है वो है 299, ठीक है। और ये कहाँ मिलने वाला आपको, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। बाकी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे, और जो लोग नए लोग होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब करते रहेंगे। और इस तरीके से आप टॉपिक का नाम, जैसे नेक्स्ट वीडियो जो आने वाला है वो ट्रिग्नोमेट्री का सेकंड पार्ट आने वाला है, ट्रेन का सेकंड पार्ट आने वाला है, या हो सकता है ट्रेन का हम कंप्लीट वीडियो आपको दे दें कि आप सारे ही क्वेश्चन एक साथ लगा लीजिए जितने भी आए हुए हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना नहीं भूलेंगे। थैंक यू।